चलिए भाई, तो कल के सेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि एक नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर और तीसरा मीडिया। तो हम हार्डवेयर की बात नहीं कर रहे हैं और ना ही हम मीडिया की बात कर रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। और सॉफ्टवेयर में मतलब सॉफ्टवेयर तो चाहिए ही चाहिए, बिना सॉफ्टवेयर के आप डेटा कैसे एक हार्डवेयर से एक दूसरे हार्डवेयर पे शेयर करोगे। और सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम मतलब हमारे लिए ज़रूरी है, और प्रोग्राम के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़रूरी है। तो हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं ताकि हम एक वो सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकें जो नेटवर्किंग में मतलब यूज़फुल हो पाए, जो डेटा शेयरिंग में यूज़फुल हो पाए। लेकिन जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर में जो हम प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं, जावा में जो प्रोग्रामिंग होती है उस प्रोग्राम को हम सॉकेट प्रोग्राम बोलते हैं नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। सॉकेट प्रोग्राम या सॉकेट के बारे में जानने से पहले आप नेटवर्क के कुछ टर्मिनोलॉजीज, बेसिक टर्मिनोलॉजीज होते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो टर्मिनोलॉजीज होते हैं जैसे आईपी एड्रेस पता होना चाहिए आपको, है ना। आईपी एड्रेस का मीनिंग पता होना चाहिए, पोर्ट नंबर का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। प्रोटोकॉल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। प्रोटोकॉल हो गया, फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस, ये सब होता है ना। और सॉकेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फिर हम ये सारी चीज़ें एक एक करके जानते हैं। पहले ये जान लेते हैं, देन हम सॉकेट प्रोग्रामिंग करते हैं। तो आईपी एड्रेस तो बहुत ही आसान सा मतलब कंसेप्ट होता है जो सबको शायद पता होगा। कहते हैं कि आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अगर किसी नेटवर्क पे बहुत सारे डिवाइसेस चल रही हैं और उन डिवाइसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है कि किस डिवाइस का क्या एड्रेस है, क्या नाम है, तो आईपी ही होती है। तो आईपी हर डिवाइस का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि किसी डिवाइस को, किसी मशीन को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। अगर बहुत सारे मशीन नेटवर्क में लगा दिए गए डेटा शेयरिंग के लिए, तो डेटा शेयरिंग में आईपी एड्रेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जिसके थ्रू उस पर्टिकुलर मशीन को आइडेंटिफाई करा जा सकता है। जैसे मान लो कि मैं यहाँ से मैसेज आपको भेजना चाहता हूँ अपने अपने मशीन से आपकी मशीन को, तो इसके लिए मैंने एक नेटवर्क स्टेब्लिश कर दी, या इंटरनेट के माध्यम से या किसी भी माध्यम से जब मैं आपको कोई भी मैसेज भेजने जाऊंगा, तो वहां पे हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए आपकी मशीन का आईपी एड्रेस, ठीक है। तो अगर आईपी एड्रेस नहीं पता है तो हम जो है डेटा शेयरिंग नहीं कर सकते। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि आईपी एड्रेस किसी भी मशीन को, किसी भी डिवाइस को किसी नेटवर्क पे यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। ये सबसे वो प्राइमरी चीज होती है जो नेटवर्क में डेटा शेयरिंग के लिए चाहिए ही चाहिए। अगर आईपी एड्रेस नहीं पता है तो मतलब हम डेटा कैसे शेयर कर पाएंगे। किसी की भी ट्रैकिंग करनी है, किसी ने कहाँ से मेल भेजा है, कहाँ से ये मेल आया है, कहाँ से ये पोस्ट आया है, तो आईपी के थ्रू ट्रैक करा जाता है कि आखिर ये आईपी कहाँ था जहाँ से ये पर्टिकुलर चीज़ पोस्ट करी गई थी। तो आईपी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब जैसे हमारा अपना एड्रेस होता है घर का जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई होते हैं, ऐसे ही कंप्यूटर, लैपटॉप जो होते हैं उनका अपना भी एड्रेस होता है। अच्छा, हर कंप्यूटर का जब कंप्यूटर बनाया जाता है, लैपटॉप बनाया जाता है, तो उसका अपना एक एड्रेस होता है। उसको भी कुछ बोलते हैं, शायद वही मैक एड्रेस होता है या फिजिकल एड्रेस होता है। पता है आप लोगों को? मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे जो बना के दिया जाता है। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही। तो जब जब डिवाइस बनाई जाती है, कोई लैपटॉप बनाया जाता है, तो उसके बनाते टाइम पे भी उसका एक एड्रेस दिया जाता है। वही कहलाता है मैक एड्रेस। पता है आप लोगों को? नो सर, नहीं पता है। नहीं पता है तो पता करिए भाई। जब
जब का पर्टिकुलर एक हर डिवाइस का अपना एक एड्रेस होता है, खुद का भी एड्रेस होता है, वो अलग है। लेकिन जब वो इंटरनेट पे जाता है ना, तो उस इंटरनेट पे, नेटवर्क पे आइडेंटिफाई करने के लिए, इंटरनेट ना बोलो, नेटवर्क बोलो, नेटवर्क पे आइडेंटिफाई करने के लिए जो एड्रेस होता है वो अलग होता है, वो आईपी एड्रेस है। अब मान लो कि एक मेरा लैपटॉप है, एक आपका लैपटॉप है, और आपके लैपटॉप से डेटा मेरे लैपटॉप पे आना है, या कोई भी लैपटॉप हो सकता है, कोई भी मशीन हो सकती है, डेटा शेयरिंग करना है, तो वहां पे आईपी एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आईपी नहीं पता है तो डेटा शेयरिंग नहीं हो पाएगी। बात समझ में आ रही है? अगर एक मशीन से दूसरे मशीन पे डेटा जाना है तो कहीं ना कहीं आईपी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है डेटा शेयरिंग। अब मान लो कि मेरे मशीन का आईपी पता चल गया आपको, आपके मशीन का आईपी मुझे पता चल गया, और मैं आपकी मशीन से डेटा, मतलब अपनी मशीन से डेटा आपकी मशीन पे भेजूं, तो वो कहाँ जाएगा और कौन रिसीव करेगा? बात समझ में आ रही है? यानी कि ये बात उस तरह से हो गई कि जैसे मान लो आपका कहीं दूर से, कहीं बाहर से एक लेटर आता है, आपके घर के एड्रेस पे आता है। अब घर के अंदर तो बहुत सारे लोग हैं, है ना, पापा भी हैं, भैया भी हैं, छोटू भी है, दादा भी हैं, दादी भी हैं, तो वो लेटर किसको मिलेगा? बात समझ में आ रही है? अब मान लो कोई इंपॉर्टेंट लेटर है आपका, कोई कॉल लेटर है, कोई जॉब का लेटर है, आपने फॉर्म भरा था, और वो लेटर आपके पास आता है, आपके घर आता है, और उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि ये किसको मिले, बस आपने घर का एड्रेस डाल दिया। तो घर का एड्रेस का मतलब ये हो गया कि भाई घर के अंदर किसको, तो फिर वो देखा जाएगा लेटर खोल के कि भाई उसमें क्या लिखा है, क्या अच्छा, तो फिर इसका मतलब ये किसके काम का है, तो जिसका भी काम का है उसको दे दिया जाता है। तो चलो यहाँ तो समझ में आता है। बट अगर मान लीजिए दो मशीन है और मशीन में डेटा शेयरिंग करनी है, मशीन का एड्रेस तो हमें पता चल गया इंटरनेट पे, दैट इज आईपी। आईपी के थ्रू हमने दो मशीन को आइडेंटिफाई कर लिया। लेकिन मशीन के अंदर, लैपटॉप के अंदर ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है जिसको हमने वो डेटा भेजा है, उसका होता है पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर, जैसे लेटर के बगल में लिख दिया गया आपका छोटा सा नाम कि भैया इनको मिले, ठीक है, उसी तरह से टू फ्रॉम, उस तरह से, दैट इज कॉल्ड पोर्ट नंबर। तो पोर्ट नंबर एक अगेन यूनिक एड्रेस होता है जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का होता है। जैसे आईपी होता है मशीन का यूनिक एड्रेस, उसी तरह से पोर्ट नंबर होता है यूनिक एड्रेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का अपना एक यूनिक पोर्ट होता है जिसके थ्रू वो आइडेंटिफाई होता है। ठीक है, जब मतलब अगर मेरे मेरे कंप्यूटर में 50 एप्लीकेशन चल रही हैं, तो 50 का अपना एक यूनिक पोर्ट होगा, जिस पोर्ट के थ्रू वो आइडेंटिफाई करा जाएगा। अगर किसी बंदे ने मुझे एक अपने अपने प्रोग्राम के थ्रू, अपने किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू मेरे पास अगर कोई रिक्वेस्ट भेजता है, तो वो किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भेजता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का अपना एक पोर्ट होगा जिसके थ्रू वो आइडेंटिफाई होगा। ठीक है, तो आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर को थोड़ा सा मैं आपको अब ऐसे समझाता हूँ, दिखाता हूँ। देखिए आईपी एड्रेस पहले कैसे निकाला जाता है। किसी भी सिस्टम का आईपी एड्रेस को मतलब रिप्रेजेंट दो तरह से करा जाता है। एक वो डेसिमल वाला फॉर्म होता है जो शायद आप लोगों को पता हो, ऐसे 192.168.1.23 ऐसे करके लिखा जाता है। एक डेसिमल ये रिप्रेजेंटेशन है, और एक जीरो से लेके 255, फिर ऐसे 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 करके लिखा जाता है। ये दो मतलब फॉर्म होता है आईपी एड्रेस का, रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। आईपी एड्रेस मशीन का ऐसे लिखा जाता है 192.168, और या तो जीरो से, इसमें भी कैटेगरी होता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, पता नहीं क्या क्या। धीरज बता देंगे बढ़िया कि क्या होता है ये। और बल्कि एक ये भी होता है, क्या बोलते हैं, IPv4, IPv6, ये सब पता नहीं क्या होता है। बताओ भाई, बताओगे? इसमें तीन तो कैटेगरी होता है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी का।
सी क्लास सी का क्या होता है कैटेगरी? सर इसमें होता है इसका कैटेगरी की जो क्लास ए होता है ये बताओ वो पहले ये 10 पॉइंट। IPv4 IPv6 क्या होता सर IPv4 होता है कि पूरा डेसिमल होता है, डेसिमल में। है? और जो IPv6 होता है वो कंप्लीट हेक्साडेसिमल में होता है। मतलब ऐसा मान के चला जाता है ना कि सर जैसे IPv4 का पूरा रेंज अब फुल होने वाला था, इसलिए IPv6 का कॉन्सेप्ट है इसमें है कि मतलब एक बहुत लंबे समय का टाइम लिया कि उतना दिन तक वो IP फुल नहीं हो सकता है, उसका रेंज कितना भी लोग यूज करें। सर हेलो तो सर। तो इंडिया में यूज होता है क्या? IPv6 मेरे ख्याल से इंडिया में यूज ही नहीं होता। होता है जैसे सर्वर पे जो लोग काम करा किया जाता है ना, वहाँ पे होता है। जो लोग पब्लिक IP लेके काम करता है उसमें भी सर आजकल IPv6 ही मिल रहा है। सर इसको मैं बताऊं। आई हाँ बताइए, बिल्कुल बताइए। यस सर, देखिए सर, आईपी जो होता है वो 5 टाइप का, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, डी, ई। ओके। जो आईपी क्लास ए में होता है हाँ उसमें जो नेटवर्क मतलब एक ऑक्टेंट होता है और 3 जो है वर्क आईडी होते हैं। अब इसी तरीके से क्लास बी में 2 ऑक्टेंट होते हैं और उसमें 2 नेटवर्क, 2 मतलब जो है होस्ट होते हैं। और उस फिर 3 होते हैं, फिर उसमें फिर मतलब 1 होता है। अब इसको कैसे बनता है ये आईपी एड्रेस, मतलब ये बना कैसे होता है? तो इसमें 2 वो होते हैं कि नेटवर्क पार्ट होता है एक, मतलब होस्ट पार्ट होता है। दोनों को मिलकर आईपी एड्रेस बनता है। नेटवर्क पार्ट और होस्ट पार्ट दोनों को मिलके ये मतलब मुझे आईपी कुछ एड्रेस नहीं समझ बनता में है। आ रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इसका। इनके होस्ट करने का मतलब है होता है ना कि कंप्यूटर होता है उसमें। सर इस वजह से नहीं समझ आएगा, वो जो मतलब करेंगे तभी समझ आएगा। नहीं, उस तरह से जितने ये बता रहे हैं कि ये 5 ऐसा सर बताओ ये कि जो होता है ये ना सर जो 192.168.1.23, सर ये क्लास सी का IP होता है, अच्छा। जो कि हम लोग नॉर्मली अपने कंप्यूटर पे जहाँ पे IP कॉन्फ़िगर करते हैं ना, वहाँ पे ये इसी से काम चल जाता है हमारा। और ये सर एकदम सही लिखे हैं, 0 to 225 तक ही जाता है इसका रेंज, इससे ज़्यादा इसका रेंज नहीं हो सकता है। अच्छा क्लास सर, आप ए वो की वाला जो देखे होंगे ना 127.0.0.1, क्लास उसका ए में कनेक्शन कहीं ना दो कहीं फॉर्म यहीं में से है। लिखा जाता है, 2 फॉर्म होता है, ये अलग फॉर्म होता है शायद और ये अलग फॉर्म होता है, ये दोनों अलग अलग होता है। हाँ सर। तो क्लास ए में क्या होता है, क्लास बी में क्या होता है, क्या सी का क्या मतलब रेंज क्लास बस बता दो। सर ए का ये रेंज जीरो होता है। से ए का रेंज होता है, कितना है? ए का रेंज धीरज बताओ, उनका प्रदीप का आवाज नहीं आ रहा है सही से। हाँ धीरज बताओ क्या सर कह रहे हो? एक सर ए का रेंज होता है 10.0.0.0 से लेकर 10.0.0.0। तो ये जो लिखा जाता है 0 से 255, ये क्या है? और ये जो 10 पॉइंट कह रहे हो ये क्या है? सर ये जो IP लिखे हैं ना, IP को जब कंप्लीट चेंज किया जाएगा ना एक मतलब रीडेबल फॉर्म में, हम्म तो इसी इसी के जैसे 192 का अगर हम बाइनरी तोड़ रहे हैं, हम्म बाइनरी के फॉर्म में करेंगे और उसको जब फिर से हम डेसिमल फॉर्म में लाएंगे ना, तो उसका रेंज उतना ही निकलेगा। मतलब जैसे सर 192 है, वो 255 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता है उसका कोई भी फॉर्म उसमें। अच्छा। यस सर। ये बता दो कि डेसिमल, पहले डेसिमल फॉर्म में बता दो। क्लास ए में ऐसे 0 से 255 होता है और फिर क्लास बी में ऐसे 0 का होगा, है ना? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, वैसे नहीं। जैसे कि इसका जैसे 192 लिखे हैं, उसके जगह पे कम से कम 0 होगा या तो फिर 255 से ज्यादा नहीं हो सकता है। अच्छा वो जो चार्ट उसमें रेंज लिखा गया है ना, समझ गया। हाँ उसमें 255 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता है वो। ओके बिल्कुल। तो क्लास ए में कौन सा आता है, लो क्लास बी में आता है, क्लास सी में आता है, वो कौन? सर इसका अलग अलग रेंज है सर। क्लास ए का रेंज है 10.0.0.0 से लेकर हाँ 10.255.255.255 तक ही जाता है। बिकॉज 255 से तो आगे जा नहीं सकता है। सही बात है। कंफ्यूजन है यार, ज्यादा घुमा हुआ होने हाँ वाला है। सर। हाँ सर, नॉर्मली वही है। और उसके बाद बस हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे सिस्टम का आईपी क्या है। ठीक है, अगर हमें हमारे सिस्टम की आईपी समझ में आ गया, आईपी कॉन्फ़िग करके समझ में आ गया, है ना?
सर आईपी कॉन्फ़िग होता है। सर ऊपर सर ये IPv6 यहाँ पे IPv4 दे रहा है ना 192.168.56.1 यही वाला है सर। ऊपर यहाँ पे इथरनेट अडेप्टर है ना सर, वहीं पे रुकिए, वहीं पे अब ऊपर से ही देखिए, वहाँ पे IPv4 एड्रेस लिखा हुआ है। ऊपर से दूसरी तीसरी लाइन। सर अभी आपका, सर अभी जहाँ पे आपका ये विंडो है, यस सर। हाँ सर, तो अभी आपके में एक ही ना नेटवर्क एडेप्टर है? सर सर VMware वाला भी निकल जाएगा वहां से, पता नहीं कैसे। सर मेरी आवाज आ रही है अभी? यस सर। हम्म। सर राइट। सर एक्चुअली होता ये है ना कि वहाँ पे सर ये बोला है, वो एक्चुअली ऑटोमेटिक आईपी लेने का रीजन था ना, वहाँ पे DHCP सर्वर पे DHCP कॉन्फ़िगर किया गया होता है। DHCP का काम होता है कि ऑटोमेटिक आईपी प्रोवाइड। यस सर। सर हो जाता है।
सर इसके लिए हम एक हॉटस्पॉट लेंगे और एक ही हॉटस्पॉट से दोनों मशीन को कनेक्ट करा देंगे। सर दोनों आ गया सेम नेटवर्क में। हाँ, अब इसके लिए करना ये पड़ेगा कि अपने सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर मोड ऑन करना पड़ेगा दोनों सिस्टम का। सर सम टाइम हो जाता है, हम भी ट्राई किए हैं लेकिन सारे ओएस पे पॉसिबल नहीं हो पाता है। सर है, सर सबके पास है। अच्छा हाँ सर, आपके वाला में तो नहीं होता है। हाँ, बताइए। सर उसी का आईपी दे दीजिए, उसी का आईपी दे दीजिए, उसी का आईपी दे दीजिए। सर कुछ भी हो सकता है। हाँ सर, उसके बाद सर वो तो ऑटोमेटिक आईपी अगर आपने मतलब मैनुअली आईपी डाल के रखा है तो एक काम करेंगे कि उसको एक रेंज में लाएंगे, या तो सी में लाएं या फिर ये मतलब जैसे 91.192.168 था तो इसको एक सेम रेंज में लाएंगे। जैसे एक पे लास्ट में 10 करेंगे, एक पे 11 कर देंगे, जैसे आपने वहाँ पे 45 करके रखा था। हाँ, मतलब उसको सेम डोमेन में करेंगे और उसके बाद ही वो कनेक्ट हो सकता है। हाँ सर। सर उसके बाद वहाँ पे करना पड़ता है उसका आईपी मतलब। हाँ सर। यस सर। यस सर। नहीं सर, मशीन का आईपी एड्रेस चेंज होता है, मैक एड्रेस ये बोला जाता है कि चेंज नहीं होगा, लेकिन उसको भी हम मास्क कर सकते हैं। हाँ सर, जैसे कि अब सिस्टमली हम ही बोल रहे हैं कि आपका बायोस बाइट जो है खराब हो जा रहा है, ठीक है, तो उसमें का तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर मैं जब उसे दोबारा से प्रोग्राम करूंगा तो हो सकता है कि उसका सब कुछ चेंज हो जाए।
जी। हाँ सर, होता है, लेकिन वो पब्लिक का कॉन्सेप्ट कुछ और होता है, पब्लिक आईपी का। और ये सर, ये जो होता है ना, लोकल मशीन से भेजा जाता है तो लोकल मशीन का पता नहीं चलता है। वो जो सर्वर से आया होता है ना, उससे पता चलता है कि कहाँ से आता है, किस जगह से आ रहा है, उसका आईडी पकड़ा जाता है। यस सर। यस सर। यस सर, नहीं सर, पब्लिक वाला ही करता है। जो वेंडर होगा ना आपका, जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करा रहा है, वो देगा। वही बता सकता है कि किस मशीन से गया है। यस सर। सर, बहुत सारे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है सर, इस तरह से डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। और होना भी होता तो एक उपाय हो सकता है, अगर पब्लिक टाइप अच्छा। सर, सर डायरेक्ट कैसा होगा सर? लोकल सिस्टम पे होने पे ना होगा, या फिर हमको किसी सर्वर से कनेक्ट होना होगा? सर, स्काइप को भी तो अभी एक सर्वर ही यूज कर रहे हैं। जी सर। यस सर। आ रही है ये सर। सर आ रही है। सर मेरी आवाज अब आ रही है? पहले तो सर जो आईपी एड्रेस होता है ना, तो हम जैसे अब आपका सिस्टम का, आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस है ना? तो आइडेंटिफाई करते हैं कि आपके सिस्टम का जो आईपी एड्रेस है वो किस टाइप का आईपी एड्रेस है। सपोज जैसे जो एक क्लास का आईपी एड्रेस होता है वो 0। के लिए ओके सर, लेकिन इसके लिए सर टूल्स वगैरह का तो यूज करना पड़ेगा ना?
वहाँ पर स्टार्टअप है। क्या है सर? मैं एक काम कर लेता हूँ, मेरा मैंने इक्लिप्स में सर्वर को कॉन्फ़िगर कर रखा है पहले से ही, चलने के लिए तो चल जाता है यार, ये पता नहीं क्यों। सर्विसेज स्टार्ट सर्वर का भी तो होगा, स्टार्टअप का भी तो है, देखो यहाँ पे स्टार्टअप की बैच फाइल भी है एक, इससे ये कभी उसे ऐसे स्टार्ट कीजिए। हाँ इसी से चलाते हैं। हम्म, हाँ स्टार्टअप से ही चल गया ये। अच्छा कई बार स्टार्टअप क्यों भाई, इतने बार क्यों स्टार्ट हो, एक बार क्लिक करो। हाँ तो ये सर्वर को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपने पास। अब सर्वर क्या होता है ये आप आगे पढ़ोगे, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करोगे तो। ठीक है, अलाउ एक्सेस कर लेते हैं। अब ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, सर्वर और कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसको मैं चला रहा हूँ और इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का अपना एक पोर्ट होता है, हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का अपना पोर्ट होता है। ठीक है, तो मेरा वो जो वाईफाई चल रहा है उसका नेटवर्क, उसका आईपी एड्रेस क्या है वो मैं सीएमडी पे आपको क्लिक करके यहाँ पे, जो कि बदलता रहता है ना, मतलब ये फिक्स नहीं है कि यही होता है। IPCONFIG आईपी कॉन्फ़िग हमने करा, तो जो वायरलेस है वैन लैन वाईफाई का ये है 43.1 है ना, तो मैं लिखूंगा 192.168.43.1। ठीक है, ये आईपी एड्रेस हो गया। कॉलन पोर्ट नंबर है मेरे अपाचे टॉम कैट का, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता है, 8090 है शायद, एंटर मारते हैं भी पता चलेगा। 8080 होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसे ही होगा। ठीक है 8086 8086 8086 है। ये आपको कैसे पता भाई, मेरा मेरा पोर्ट नंबर? अच्छा चलो क्या पता, मैं मुझे पोर्ट नंबर अभी देखना पड़ेगा कि मेरे सिस्टम में मैंने क्या दिया हुआ होगा। बैक करता हूँ, यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। ठीक है, कॉन्फ़िग के अंदर सर्वर डॉट एक्सएमएल होता है और कंट्रोल एफ करके मैं सर्च करूंगा। ये पोर्ट 80 था तो 8080 है, 8043 लिसनर का पोर्ट 8009 है। ये तो अब एजेपी पोर्ट है ना 8009। तो आईपी एड्रेस के बाद चलो एक काम करता हूँ, http:// लोकल होस्ट कॉलन 8080। ठीक है, तो मेरा पोर्ट बेसिकली 8080 ही था, और जो मैंने लोकल होस्ट लिखा, इस लोकल होस्ट के जगह पे अब मैं अपना आईपी एड्रेस अगर दूं 192.168.43.1, तो ये नहीं चल रहा है क्योंकि ये उस पर्टिकुलर नेटवर्क पे नहीं है ना, मतलब जो हम वाईफाई नेटवर्क चला रहे हैं उस पे नहीं चल रहा है ना। हम मैनुअली अगर अपना कुछ दें तो उस पे हो सकता है ना। मैनुअली अगर हम अपना प्रोवाइड कर दें, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट नेट मतलब आईपी एड्रेस यूज़ कर रहा है वाईफ़ाई का। हम अगर मैनुअली कुछ गेटवे प्रोवाइड कर दें या कुछ आईपी दे दें तो उस आईपी पे हम उसको चला सकते हैं। तो जो कि हमने अपने लैन का मतलब ऑटोमेटिकली ऑप्ट-इन करने के लिए लिखा हुआ है, अपने लैन का हमने ईथरनेट का मतलब हमने आईपी एड्रेस दिया नहीं है। तो अब देखो ये हमारा है। तो चलो हमें बहुत ज़्यादा आपको नहीं समझाना है, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको समझाना ये चाह रहा था कि देखो अगर मान लो कि मेरा ये मशीन है ना? इस मशीन पे अब मैं ये मेरा फ़ोन है। अब
और ये मेरा एक सॉफ्टवेयर है अपाचे टॉमकैट। अपाचे टॉमकैट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हर सॉफ्टवेयर का अपना एक पोर्ट नंबर होता है। अपाचे टॉमकैट का 8080 है। कोई और मेरे पास सॉफ्टवेयर होगा उसका अपना अलग होगा। इवन स्काइप सॉफ्टवेयर है उसका अपना अलग है। ये जो मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ उसका सॉफ्टवेयर अलग है। ठीक है, मतलब हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का अपना एक पोर्ट नंबर होता है जिसके थ्रू यूनिकली वो एप्लीकेशन आइडेंटिफाई होता है। तो अगर मैं मान लो कि इस एप्लीकेशन तक पहुंचना चाहता हूँ, मतलब मैं अपने मोबाइल फोन से मैसेज इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को भेजना चाहता हूँ, तो कैसे भेजूंगा? सबसे पहला चीज तो मुझे आईपी एड्रेस पता होना चाहिए, है ना? अपने मशीन का आईपी एड्रेस, तो वो आईपी एड्रेस डालूंगा मैं, और आईपी एड्रेस के थ्रू तो मैं उस मशीन तक तो पहुंच जाऊंगा, लेकिन मशीन के अंदर उस एप्लीकेशन तक कैसे पहुंचूंगा? तो एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर डालूंगा। तो पोर्ट नंबर बेसिकली क्या होता है? एक यूनिक नंबर होता है किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, जिससे हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूनिकली आइडेंटिफाई होता है। हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूनिकली आइडेंटिफाई होता है कि भाई उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, मतलब जैसे सपोज करो वही बात हो गई ना, मैंने आपसे बोला कि आपके घर लेटर आया है, तो लेटर किस पर्टिकुलर बंदे के पास आया है उसको मिलना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आईपी के थ्रू कनेक्ट हो भी जाऊं और मैं अपने मोबाइल फोन में वही सेम आईपी कॉन्फ़िगर कर भी लूं और किसी तरह से मैं रिक्वेस्ट भेजूं भी, तो किस सॉफ्टवेयर के पास जाएगा ये चीज कैसे पता चलेगा? पता चलेगा भाई आईपी एड्रेस। अब मुझे आप लोग बताओ, अब अब मैं मुझे आपको जुगाड़ बताइए। जो सर्वर मैंने ऊपर से जो 8080 पे चलाया है इसको मैं बंद कर देता हूँ, तो ये हमें क्या करता है कि अगर कोई सर्वर मेरी मशीन पे चल रही है, जैसे यही सर्वर चल रही है मान लो, ठीक है ना, अभी मेरा सर्वर चल रहा है, सर्वर बंद नहीं किया मैंने, यूजर इंटरफेस में सब कुछ है। तो अब क्योंकि मैं मोबाइल में कनेक्ट करूँ, तो मेरे डिवाइस पे या किसी दूसरे लैपटॉप पे, दूसरे डेस्कटॉप पे, तो मैं अपनी मशीन को चला सकता हूँ। तो मेरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए पोर्ट नंबर होता है, जो कि वही मैंने बताया था आपको। हम्म, चलो इसको हम अब देख लेंगे कैसे कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है। हम करेंगे इसको, मतलब सारा चीज हम करेंगे। और हमारा पर्पज ये है आपको बताने का इसको, कि मैं इस पर्टिकुलर चीज को आपको दो मशीन के माध्यम से समझाऊं। वैसे दो मशीन तो मैं ऐसे ही मतलब कनेक्ट किया हूँ, लैंड लैंड वायर से भी कनेक्ट किया हूँ, और लास्ट टाइम पे हम लोगों ने मतलब इसको वैसे भी वाईफाई जो हमारा चलता है उससे भी हमने कनेक्ट किया था। तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हमें जो जानना था, हमारा जो पर्पस था बताने का, वो ये पर्पस था कि आप लोग एटलीस्ट आईपी के बारे में पता करें। आईपी मतलब आपको पता होना चाहिए आईपी क्या होती है। वो किसी भी मशीन का यूनिक एड्रेस होता है, किसी भी डिवाइस का यूनिक एड्रेस होता है, जो ओवर द नेटवर्क किसी डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए जरूरी है। नेटवर्क लेवल पे अगर कोई डिवाइस हमें आइडेंटिफाई कराना है तो उसकी आईपी हमारे लिए जरूरी है। और अगर मान लो किसी की आईपी हमें पता चल गई, तो आईपी के बाद उसके बाद जो दूसरा कंसेप्ट आ जाता है वो आ जाता है आपका पोर्ट नंबर। तो पोर्ट नंबर जैसे हमारा अपाचे टॉमकैट उसका 8080 है, ऐसे ही अगर मान लो कि मेरे पास कोई सर्वर चल रहा है, कोई सॉफ्टवेयर चल रहा है, जैसे टीम्स चल रहा है, स्काइप चल रहा है, वर्चुअल बॉक्स है, या मान लो मेरे पास ओरेकल है, माइस्क्यूएल है, जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का अपना एक पोर्ट नंबर होता है। पोर्ट नंबर जो होता है वो बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए होता है, और आईपी एड्रेस जो होती है बेसिकली तो अगर एक मशीन से डेटा दूसरे मशीन पे शेयर करना है, तो मशीन की आईपी पता कीजिए और मशीन को एक दूसरे को पिंग करा लीजिए, ताकि वो जानने पहचानने लगे एक दूसरे को। अगर वो जानने पहचानने लगेगी, तो अगर एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन से डेटा भेजना चाहते हो, तो एप्लीकेशन के पोर्ट भी आपको जरूरी है। तो पोर्ट इज जस्ट लाइक कि भाई अगर एक घर के अंदर घर का अपना एक एड्रेस है और घर के कई मेंबर्स हैं, तो उस मेंबर में कौन से मेंबर को आपको लेटर मिलना चाहिए, दैट इज द पोर्ट। ऐसे ठीक है। पोर्ट नंबर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के होते हैं, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूनिकली आइडेंटिफाई कराते हैं। जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, चाहे वो सर्वर ही क्यों ना, सर्वर भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होता है।
ये सब जो लेयर होते हैं जैसे मतलब 7 लेयर होते हैं, इन सारी लेयर का अलग अलग वर्क होता है। अब जैसे बोले तो हम उसके उस प्रेजेंटेशन से हम जैसे इसकी एप्लीकेशन लेयर की बात करते हैं सपोज, ओके। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर की, तो अब इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर में जैसे क्या होता है कि डेटा जो है हमारा, अब सर डिटेल में जाए इसकी। ओके सर। एक मिनट सर, बताता हूँ। तो यहाँ सर जैसे एप्लीकेशन लेयर पर बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, और फिर वो ट्रांसपोर्ट, डेटा लिंक लेयर। और तो सर इसमें क्या होता है, जैसे सपोज डेटा लिंक लेयर की बात करते हैं, तो इसमें डेटा एक फिजिकल वे में बोले तो मैं एग्जाम्पल कर देता हूँ। सर रुक जाइए सर, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, ऐसे में नहीं। ये सिंपल वे में सर बताऊंगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
यस सर, गेट में। सही बताया। ये बात है। उस तरह से टीसीपी हो, रिलायबिलिटी होती है, बट उतना फास्टर नहीं होती। कि फास्टर होती है यूडीपी, कौन फास्टर होता है भाई? हैं? यूडीपी फास्टर होती है, टीसीपी सर, टीसीपी फास्टर होता है? टीसीपी होता है। हैं? टीसीपी है। टीसीपी वर्सेस यूडीपी, यार आप लोग मुझे बताइए, मुझे इतना सर टीसीपी 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 फास्टर होता है। UDP टीसीपी आप लोग कितना पढ़े हो? टीसीपी जो है रिलायबिलिटी और एवेलेबिलिटी दोनों दोनों लेता है। रिलायबिलिटी नहीं देता है, यूडीपी नहीं देता है, डेटा ट्रांसमिशन परफॉर्मेंस। ठीक है, टीसीपी जो है वो एवेलेबिलिटी परफॉर्मेंस। दोनों परफॉर्मेंस जितना परफॉर्मेंस नहीं देता है। टीसीपी जो होता है वो आपको
नो सर।